Hello and welcome students. In this video I'll explain you the second poem of First Flight, that is Fire and Ice, written by Robert Frost. First of all, I'll give you some information about the writer of this poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ मार्च 26, 1874 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके जो राइटिंग वर्क्स थे, यानी कि जो वो पोइम्स वगैरह लिखते थे, वो अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए। वो जाने जाते थे ग्रामीण जीवन के वास्तविक चित्रण के लिए और जो उनकी अमेरिकन लैंग्वेज के ऊपर कमांड थी उसके लिए। उनकी जो फेमस पोइम्स थी वो थी द रोड नॉट टेकन, मेडलिंग वॉल, ब्रिजेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, होम बरियल एक्सेट्रा। उन्हें उनकी पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को 88 ईयर्स की एज में हुई। नाउ स्टूडेंट्स, आई टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम। फायर एंड आइस जो है वो एक छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। इस पोएम का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इंसान को प्यार से रहना चाहिए और ईर्ष्या, इच्छाओं और नफरत से दूर रहना चाहिए। इस पोएम में पोएट हमें संसार के भाग्य के बारे में बता रहा है। Now I'll tell you the theme of the poem. Fire and Ice is a short 9-line poem written by Robert Frost. The theme of the poem is man should live with love and be far away from hatred, desire and jealousy. In this poem, he tells about the fate of the world that it will end in fire, while some believe to end it in ice. He concludes that the world will end in fire because of hate and desires prevalent in the world. Yet he considers ice equally destructive as it stands for hatred. फायर एंड आइस एक 9 लाइन की छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। इस पोएम में पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि इंसान को प्यार से रहना चाहिए और ईर्ष्या, इच्छाओं और नफरत से दूर रहना चाहिए। इस पोएम में पोएट हमें संसार के भाग्य के बारे में बता रहा है कि यह आग से ख़त्म होगा, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका अंत बर्फ़ से होगा। और पोएट जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा, क्योंकि इस संसार में नफरत और इच्छाएं भरी हुई हैं। फिर भी वो ये भी सोचता है, ये भी समझता है कि बर्फ भी बराबर रूप से विनाशकारी है, वो भी उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है जितनी कि आग, क्योंकि इसमें भी नफरत भरी हुई है, ये भी नफरत का प्रतीक है। Now students, I'll explain you this poem in detail. First stanza of this poem is, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor ice. पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना ये है कि इस संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। और मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। पोएट आगे कहते हैं कि ये आग जो है वो मानव की इच्छाओं के समान है। पोएट आग की तुलना मानव की इच्छाओं से करते हैं। वो कहते हैं कि काम की इच्छा और कई चीज़ों की इच्छा ने मनुष्य को जो है फिजिकल चीज़ों के लिए लालची बना दिया है और वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल चुका है, वो अपने नैतिक मूल्यों को भूल चुका है। इसलिए इस संसार का अंत जो है वो आग से होगा। Second stanza of this poem is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अगर संसार 2 बार ख़त्म होगा तो दूसरी बार संसार के अंत का कारण बर्फ़ होगी, क्योंकि पोएट जो है वो बर्फ़ को कंपेयर करता है नफ़रत से, बर्फ़ की तुलना नफ़रत से करता है। पूरा संसार जो है वो नफ़रत की वजह से विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। इंसान जो है, मानव जो है वो आत्म केंद्रित बन चुका है। इसलिए पोएट सोचता है कि बर्फ या नफरत संसार के विनाश के लिए काफ़ी है। अंत में पोएट जो है वो ये कहता है कि प्यार, भाईचारे और सहयोग से इकट्ठे रहने की
मनुष्य को सलाह देता है, जैसा कि प्रकृति हमसे चाहती है। अगर इन लोग जो हैं वो प्रकृति के नियम का पालन नहीं करते तो प्राकृतिक आपदाएं उन्हें नष्ट कर देंगी। Now students, I'll explain you the summary of this poem. This poem is about the fate of the world. No doubt this world will end as nothing is permanent. So in the first stanza, the poet says that some people are of the view that the world will end in fire, while others believe it will end in ice. But the poet favors who believe that it will end in fire. The poet compares fire with human desires. The desire of lust and many more things have made man so greedy and materialistic that he has forgotten human values. ये पोएम जो है वो हमें संसार के भाग्य के बारे में बता रही है। नो डाउट ये संसार भी खत्म होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। इसलिए पोएट जो है वो पहले स्टैंजा में कहता है कि कुछ लोगों का विचार है कि यह संसार आग से खत्म होगा, जबकि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। लेकिन पोएट जो है वो उन लोगों का समर्थन करता है जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। पोएट आग की तुलना मानव की इच्छाओं से करता है। काम की इच्छा और कई चीज़ों की इच्छा ने मनुष्य को यानी इंसान को जो फिजिकल चीज़ें हैं उनके लिए लालची बना दिया है और वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल चुका है। In the second stanza, the poet says that if the world will destroy twice, the second time the reason will be ice. The poet compares ice with hatred. The whole world is on the brink of the destruction due to hatred. Man has become self centered. So, the poet thinks ice or hatred is sufficient for the destruction of the world. दूसरे स्टैंजा में पोएट कहता है कि अगर संसार 2 बार खत्म होगा, यानी कि अगर संसार का एंड 2 टाइम्स होगा, तो दूसरी बार इसके अंत का कारण बर्फ होगी। पोएट बर्फ की तुलना नफरत से करता है। वो कहता है कि पूरा संसार जो है नफरत की वजह से विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। मनुष्य जो है वो सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित बन चुका है। इसलिए पोएट सोचता है कि बर्फ या नफरत जो है वो संसार के विनाश के लिए काफ़ी है। In the end, he suggests to live together with love, fraternity, and cooperation, as nature wants us. If people will not follow the law of nature, natural calamities destroy us. अंत में वो पोएट जो है वो चाहता है कि हम प्यार, भाईचारे और सहयोग से इकट्ठे रहें, जैसा कि प्रकृति हमसे चाहती है। और यदि लोग प्रकृति का नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो उन्हें नष्ट कर देंगी। Now students, I'll explain you some extract based questions and some additional questions, and you have to note down all these question answers in your notebooks. First extract is, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. First question is, name the poem and the poet. यानी कि poem और poet का नाम लिखिए. Answer of this question is, the name of the poem is Fire and Ice, written by Robert Frost. यानी कि पोएम का नाम जो है वो फायर एंड आइस है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन इज, होम डज द पोएट फेवर? पोएट जो है वो किसका फेवर करता है, किसका समर्थन करता है? आंसर इज, द पोएट फेवर्स हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट उन लोगों का फेवर करता है, उन लोगों का समर्थन करता है जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय फायर? कि पोएट जो है वो फायर से क्या मतलब बताता है, क्या मतलब है पोएट का फायर से? ऑप्शंस आर ह्यूमन डिजायर, लस्ट, हेट्रेड, none of these. And answer of this question is human desire. Next question is, find the word from the passage similar in meaning to agree. कि जो extract है, ये जो ये passage है, इसमें एक ऐसा similar meaning वाला word ढूंढिए जिसका मतलब है agree. Options are favor, hold, desire, disagree. And the correct answer is hold.
Second stanza is, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. First question of this extract is, according to the poet, what is enough for destruction? कि पोएट के अनुसार संसार के विनाश के लिए क्या काफ़ी है? आंसर इज आइस इज एनफ फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश के लिए बर्फ ही काफ़ी है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय आइस? कि पोएट का आइस से क्या मतलब है? आंसर इज द पोएट कंपेयर्स आइस विद हेट्रेड, कि पोएट ने आइस की तुलना नफरत से की है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डज द पोएट से आइस इज ऑल्सो ग्रेट? कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि आइस जो है वो भी काफ़ी ग्रेट है, काफ़ी जो है डिस्ट्रक्टिव है एक तरीके से. आंसर ऑप्शंस आर, बिकॉज इट इज कोल्ड, बिकॉज इट इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव, both A and B, none of these. Answer is because it is equally destructive. Next question is, which word in the stanza mean adequate? कि इस स्टेंजा में कौन सा वर्ड जो है उसका मतलब adequate से है? Options are enough, perish, suffice, insufficient, and the correct answer is suffice. Now some additional questions. First question is, what are the views of people about the end of the world? What does the poet say? कि इस संसार के अंत को लेकर लोगों के क्या विचार हैं और पोएट क्या कहता है? Answer of this question is, some are of the view that the world will end in fire, while others say that it will end in ice. But the poet favors who believe that the world will end in fire. कुछ लोगों का विचार है कि इस संसार का अंत आग से होगा, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा. लेकिन पोएट उन लोगों का समर्थन करता है जो ये मानते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज द पोएट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर? कि पोएट ये क्यों मानता है कि इस संसार का अंत आग से होगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द पोएट कंपेयर्स fire with ice. He favors what he has tasted. He has tasted the fire of desires, so he believes that it will end in fire. पोएट ने आग की तुलना जो है वो मानव की इच्छाओं से की है. वह उसका समर्थन करता है जिसने उसे महसूस किया है. उसने इच्छाओं की आग को महसूस किया है, इसलिए वह यह मानता है कि इस संसार का अंत आग से होगा. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज? कि ये आग और बर्फ जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर सिंबलाइजेस फॉर ह्यूमन डिजायर्स, आइस सिंबलाइजेस फॉर हेट्रेड. दे बोथ आर डिस्ट्रक्टिव. पोएट के अकॉर्डिंग, यानी कि पोएट के अनुसार, आग जो है वो मानव की इच्छाओं का प्रतीक है, बर्फ जो है वो नफरत का प्रतीक है, और ये दोनों ही काफ़ी विनाशकारी हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पोएम? कि इस पोएम का मेन आइडिया या थीम क्या है? Answer of this question is, the main idea or theme of the poem is that the world will end one day either in fire or in ice because of increasing desires and hatred of man. So the poet suggests the man should live with love and be far away from hatred, desire and jealousy. पोएम का जो मेन सब्जेक्ट है, ये जो मेन थीम है वो ये है कि एक दिन इस संसार का अंत होगा, चाहे आग से हो या बर्फ से, मानव की इच्छाएं और नफरत के बढ़ने के कारण. इसलिए पोएट जो है वो हमें ये सुझाव देता है कि इंसान जो है, यानी कि हम लोगों को प्यार से रहना चाहिए और ईर्ष्या, इच्छा और नफरत से दूर रहना चाहिए. Dear students, I have attached a PDF file of important question answers, so kindly go through it and note down question answers in your notebooks. Thank you so much.